आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीता, एक यक्षिणी। अलखानंद रुद्र के साथ मिलकर काम करने से मना कर देता है। दूसरी ओर मोहना सबसे छिपकर रात के अंधेरे में भैरवा की तरफ निकल गई, जहां एक अनजान शक्ति उसे जंगल में एक पेड़ पर बने उल्टे त्रिशूल तक ले गई। मोहना ने जैसे ही उसे छुआ, एक रोशनी मोहना को अपने चपेट में ले लेती है। अब सुनिए आगे। रात के अंधेरे में देवीपुर मठ का दरवाजा चुपके से खोलकर मोहना दबे पांव अंदर आ गई। सर पर अभी भी काली चुन्नी थी, पर मोहना की नीली आंखों में जुनून सा सवार था। मठ बिल्कुल शांत पड़ा था। छिपते छिपाते वो सीधे रुद्र के खाली कमरे में घुस गई। मोहना ने कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। जितनी भी किताबें वहां थी, एक एक करके उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वो मिली नहीं। मोहना परेशान हो रही थी। फिर बिना हिचकिचाहट उसने रुद्र का संदूक खोलकर उसे खंगालना शुरू कर दिया। कपड़ों के बीच रखे एक खंजर पर उसकी नजर पड़ी। मोहना ने उस खंजर को उठाया ही था कि दरवाजे का पल्ला खुला और साक्षी ने हैरानी से पूछा, मोहना, इतनी रात गई तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहना ने तुरंत खंजर अपने पीछे छुपा लिया। मोहना पास पड़ी किताब उठाते हुए साक्षी से बोली, अब वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कोई किताब पढ़ लूं, मैं बस निकल ही रही थी। मोहना साक्षी की नजरों से खंजर छिपाते हुए रुद्र के कमरे से निकल गई, लेकिन साक्षी के मन में सवाल बने हुए थे। उसने खुला संदूक देखा और एक नजर डालते ही समझ गई कि वहां से क्या गायब था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर खंजर मोहना ने लिया था तो उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। वहीं भैरवा में अलखानंद की कुटिया के आगे उसके शिष्य रात के अंधेरे में मशाल और दिए जला रहे थे। मशाल जलाते हुए एक शिष्य को एहसास हुआ कि हवाओं का बहाव थोड़ा तेज हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने आते हुए इंसान पर पड़ी। काली ओढ़नी से सर ढके नीले सलवार कुर्ते में मोहना ठीक कुटिया के सामने आकर खड़ी हो गई। मोहना जब अलखानंद की कुटिया के अंदर जाने लगी तो शिष्य ने उसे रोक दिया। मोहना ने सिर्फ अलखानंद से मिलने की रट लगा दी। बाहर मचे हलचल को सुन अलखानंद ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और मोहना को वहां देख हैरान रह गया। गुस्से में तमतमाते हुए अलखानंद ने कहा, तू यहाँ क्या कर रही है यक्षिणी? अलखानंद के शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इस यक्षिणी को रोकने की बहुत कोशिश की बाबा, पर यह है कि अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अलखानंद ने गुस्से से मोहना को देखा, लेकिन मोहना की आंखों में आंसू भर आए थे। वो सीधे अलखानंद के पैरों पर गिरते हुए बोली, मैं कोई यक्षिणी नहीं हूँ, आप प्लीज गांव वालों को समझाइए। इन सारे इल्जामों की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है बाबा। अपने ही गांव में कदम रखना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप ही हैं जो भैरवा के लोगों को समझा सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस मेरी मदद करो। मोहना की बात सुनकर अलखानंद हैरान रह गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो सच में मदद मांग रही थी। अलखानंद ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग गांव का फेरा लगा के आओ। इस यक्षिणी के यहाँ रहते कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अलखानंद के शिष्य तुरंत वहां से निकल गए। अब कुटिया के आसपास कोई भी नहीं था।
सिर्फ सन्नाटा। अलखानंद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो मोहना को लेकर कुटिया के अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। लालटेन की रोशनी में मोहना का चेहरा और खिला हुआ सा दिख रहा था। उसकी उदास खूबसूरत नीली आंखों में आंसू भरे थे। अलखानंद ने मोहना के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम यक्षिणी नहीं हो। पहली बार तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हें पाने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। अगर यक्षिणी का इल्जाम तुम पर नहीं लगाता तो तुम वापस शहर चली जाती। एक जलन सी भी हुई। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी तुम्हें नहीं छू सकेगा। मोहना धीरे से मुस्कुराई। अलखानंद के चेहरे को छूते हुए मोहना उस तांत्रिक के करीब आ गई। फिर उसने अलखानंद के कान में धीरे से कहा, एक बार कह के तो देखते। इतना तमाशा करने की जरूरत ही नहीं थी। अलखानंद के कानों में मोहना के फुसफुसाते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अलखानंद ने धीरे से मोहना के सर से ओढ़नी हटाकर उसके खूबसूरत कोमल चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। जहां बंद कुटिया के अंदर अलखानंद मोहना को पाने का अपना सपना पूरा कर रहा था, वहीं कुटिया के बाहर रघु, माधव और गौरी शंकर हाथ में पत्थर लिए उस कुटिया पर उल्टे त्रिशूल का निशान खुरच रहे थे। कुटिया के अंदर मोहना और अलखानंद एक दूसरे के आक्रोश में डूबे हुए थे। अलखानंद को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। बाहर जैसे ही तीनों बच्चों ने उल्टे त्रिशूल का चिन्ह पूरा किया, तेज रोशनी से वो चिन्ह जगमगाया। उसी समय कुटिया के अंदर मोहना को एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर जान फूंक दी हो। मोहना अलखानंद के सीने पर बैठ गई और अलखानंद के दोनों हाथों को जकड़ लिया। मोहना की आंखों में अपने लिए इस तरह की चाहत देखकर अलखानंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए वो मोहना के चेहरे के बदले हुए भाव नहीं देख पाया। मोहना ने अपने कुर्ते की जेब से खंजर निकाला और अलखानंद की छाती पर घोंपना शुरू कर दिया। अलखानंद की दहशत भरी आंखें खुल गईं। वो मोहना को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन मोहना की पकड़ के आगे वो लाचार सा हो गया। मोहना पागलों की तरह अलखानंद के सीने पर खंजर घोंपती जा रही थी, इस बात से अनजान कि कुटिया की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। क्या अलखानंद का कत्ल मोहना का बदला था या एक नई साजिश की शुरुआत? क्या मोहना का इस उल्टे त्रिशूल और बच्चों पर हावी शक्ति से कोई रिश्ता था? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। मोहना रुद्र के संदूक से उसका खंजर चुराकर वापस भैरवा की ओर निकल जाती है। अलखानंद मोहना को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह जाता है। मोहना को पाने की चाहत में वो इतना अंधा हो जाता है कि मोहना का असली मकसद समझ ही नहीं पाता और वो मौका पाते ही अलखानंद के सीने में खंजर घोंप देती है। अब सुनिए आगे।
अलकानंद की सांसें चलनी बंद हो चुकी थी। खून से लथपथ उसके निर्जीव शरीर ने तड़फड़ाना बंद कर दिया, लेकिन मोहना के वार रुक ही नहीं रहे थे। जिस पागलपन से मोहना अलकानंद के बेजान शरीर को अपने खंजर से गोद रही थी, उसी शिद्दत से कुटिया के पीछे तीनों बच्चे उल्टे त्रिशूल का निशान खुरच रहे थे। मोहना की आंखों में उस वक्त जैसे खून सवार था। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि खिड़की के बाहर से दो डरी सहमी नीली आंखें इस विभत्स मौत के खेल को देख रही थी। असली मोहना की आंखें। अगर मोहना कुटिया के बाहर से ये सब देख रही थी, तो फिर वो कौन थी जो अंदर अलकानंद का बेरहमी से कत्ल कर रही थी? कुटिया के अंदर की मोहना ने अलकानंद के सीने पर उल्टे त्रिशूल का निशान कुरेद दिया और फिर चुपचाप एक शैतानी मुस्कान लिए वहां से निकल गई। कुटिया के बाहर खड़ी मोहना बुत बनी देखती रह गई। दहशत के मारे उसकी सांसें थमसी गई थी। खूनी मोहना के जाते ही असली मोहना भागकर कुटिया के अंदर अलकानंद की लाश के पास गई। अलकानंद का सीना खंजर के निशानों से भिदा हुआ था। चारों तरफ खून की धाराएं बह रही थी। इतनी बर्बरता के बाद जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मोहना ने फिर भी आदत के मुताबिक सीधे उसकी नब्ज जांची। अलकानंद के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। मोहना की नजर उस उल्टे त्रिशूल पर गई जो अलकानंद के सीने में गुदा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर से एक आवाज आई, खून! खून! यक्षिणी ने अलकानंद बाबा को मार दिया! मार दिया उसने! मोहना पीछे मुड़ी तो देखा अलकानंद का एक शिष्य दरवाजे पर बौखलाया सा चिल्ला रहा था। मोहना के हाथों में अलकानंद का खून लगा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसी ने अलकानंद को मारा था। मोहना को भी इस बात का एहसास हो गया कि वो ऐसी हालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि लोग इकट्ठा हों, मोहना ने अलकानंद के शिष्य को धक्का दिया और वहां से भाग निकली। कुटिया के बाहर आते ही मोहना की नजर तीनों बच्चों और नकली मोहना पर पड़ी, जो कि गांव वालों की नजरों से दूर जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मोहना भी सबसे छिपते छिपाते तेजी से कदम बढ़ाते हुए उनके पीछे लग गई। इधर कुटिया के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। चीखना चिल्लाना मच गया। जंगल में घुसते समय मोहना को दूर से गांव वालों का रोना धोना सुनाई दे रहा था। इधर देवीपुर मठ से निकले रुद्र और सिद्धार्थ तेजी से भैरवा की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में अचानक उनकी गाड़ी काली पहाड़ी के सामने के जंगल के पास झटके से रुक गई। सिद्धार्थ को लगा इस बार फिर रुद्र ने उसे बिना बताए काली पहाड़ी पर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन रुद्र का ध्यान पहाड़ी पर नहीं था। उसकी नजर अपनी दाईं तरफ के काले घने जंगल की तरफ पड़ी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं टिक कर रह गईं। वो गाड़ी से उतरते हुए बोला, सिद्धार्थ, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने रुद्र को हैरानी से देखा और कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अब जंगल क्यों जाना है? रुद्र के पास कोई जवाब न था। वो बस उस जंगल की तरफ देखता रहा। फिर बिना कुछ और बोले वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया, मानो वहां कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच कर बुला रहा था।
मजबूरन सिद्धार्थ को भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाना पड़ा। जंगल की गहराई में उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। दिन ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। आखिरकार रुद्र बोला, पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है सिद्धार्थ कि हमारे सवालों के जवाब हमें यहीं मिलेंगे। बड़े बड़े पेड़ों की घनी छांव में अंधेरा और भी गहरा गया। उस शांति में सिर्फ सूखे पत्तों पर उन दोनों की कदमों की आवाज आ रही थी। तभी रुद्र का पैर किसी अनजान चीज से टकराया। उसने गौर से नीचे देखा तो किसी जानवर का आधा खाया धड़ पड़ा था। सिद्धार्थ हक्का बक्का था। उसने घबराते हुए रुद्र को सामने की ओर देखने को कहा। पूरे जंगल में जगह जगह आधे कटे फटे जानवरों की लाशें बिखरी हुई थी। जानवरों के शरीर से हथड़ियां बाहर निकली हुई थी। जंगली सुअर, कुत्ते, बिल्ली, हर जानवर को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खाया हुआ था। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन से जंगली जानवर का काम हो सकता है? रुद्र ने कोई जवाब न दिया। वहीं रुककर नीचे पड़े एक बिल्ली के कंकाल की पड़ताल करने लगा। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर कुछ टपका। छूकर देखा तो खून की बूंद थी। उसने ऊपर देखा तो घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। पेड़ की डाल पर एक और जानवर की खाल और अंतड़ियां लटकी हुई थी। रुद्र बोला, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत चक्का रह गया। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, सिद्धार्थ का फोन बज उठा। देखा तो भैरवा से सरपंच दिगंबर की कॉल थी। बिना कुछ बोले वो सरपंच की बात सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फोन काटकर बहुत गंभीरता से रुद्र से बोला, हमें तुरंत भैरवा जाना होगा। किसी ने अलखानंद का कत्ल कर दिया है। ये सुनकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फौरन जंगल से वापस गाड़ी की ओर निकल पड़े। जाते जाते रुद्र की नजर उसी पेड़ पर पड़ी जिस पर से जानवर की अंतड़ियां लटक रही थी। गौर से देखा तो उस पर एक छाप थी, एक बच्चे की खूनी हथेली की छाप। क्या है गुत्थी 2 मोहना की? क्या इस बार भी रुद्र मोहना की ढाल बन जाएगा? या अलखानंद के कत्ल के इल्जाम से नहीं बच पाएगी मोहना? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। अलखानंद की लाश के पास मोहना को देख अलखानंद के शिष्य को भरोसा हो गया कि मोहना ने ही अलखानंद की हत्या की है। मोहना बचकर जंगल की तरफ भाग गई। यहीं रुद्र को जंगल में अपनी छानबीन में एक बच्चे के खूनी हाथ की छाप दिखी। इससे पहले कि वो कोई निष्कर्ष निकाल पाता, भैरवा से खबर आई कि अलखानंद की मौत हो गई। अब सुनिए आगे की कहानी। मोहना को एहसास तक नहीं हुआ कि उन 3 बच्चों और दूसरी मोहना का पीछा करते करते वो कब जंगल की गहराइयों में घुस गई। घने जंगल को चांद की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से भेद पा रही थी। अंधेरा बढ़ रहा था।
चलते चलते वो बच्चे और नकली मोहना अंधेरे में गुम से हो गए। मोहना और भी ज्यादा सतर्क होकर उन्हें आसपास ढूंढने लगी। चारों तरफ उसे कोई भी नजर नहीं आया। मोहना काफी दूर निकल आई थी, लेकिन कहीं भी किसी के होने का निशान न था। मोहना हाफते हुए जंगल के एक छोर पर रुक गई, पर इस बार चारों तरफ देखने के बाद मोहना को एहसास हुआ कि इन पेड़ों को वो काफी पहले ही पार कर चुकी थी। मोहना को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वो एक सीधी दिशा में दौड़ रही थी, लेकिन फिर दोबारा उसी जगह कैसे वापस आ गई। इस बार उसने उल्टी दिशा में जाना तय किया, लेकिन वो जैसे ही मुड़ी, रघु, माधव और गौरी शंकर के साथ नकली मोहना ठीक उसके सामने खड़े थे। उसके एक इशारे पर रघु और गौरी शंकर मोहना की ओर बढ़ने लगे। मोहना डर के मारे पलटकर भागी। तभी एक मध्यम सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। ठीक वैसी ही फुसफुसाहट भरी आवाज जैसी मोहना को खींच के उस उल्टे त्रिशूल के निशान तक ले गई थी। इस बार भी ये आवाज उसे खींचते हुए कहीं ले जा रही थी। मोहना को लगा जैसे वो उसे पीछे पड़ी मुसीबत से बचा रही हो। बिना सोचे समझे वो उस आवाज के पीछे पीछे बेतहाशा सी भागती रही। छिपते छिपाते, बचकर भागते, मोहना अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। दहशत में चीखते चिल्लाते वो गड्ढे के अंदर समाती चली गई। यहीं रुद्र अलखानंद की मौत की खबर पाकर जंगल से अपनी गाड़ी लिए भैरवा की सीमा तक पहुंच गया। तभी सिद्धार्थ ने एक रुकी हुई जीप देखी और रुद्र को रुकाया। गाड़ी पास के थाने से थी। दरोगा साहब बोनट खोलकर जांच कर रहे थे। रुद्र ने मदद के लिए गाड़ी रुकाई। पुलिस वाला रुद्र की तरफ मुड़ा। पान के पीक की लाल धारा पुलिस वाले के मुंह से गिर रही थी। चेहरे पर लंबी लंबी मूंछें और एक बड़ा सा तोंद लिए पुलिस वाला अपनी बिहारी लहजे में पान थूकते हुए कहता है, अजबे गांव है ये भैरवा। जब भी हम इधर आते हैं गड़िया बंद हो जाती है। रुद्र ने दरोगा साहब से कहा, हम भी भैरवा ही जा रहे हैं, आप भी साथ चल लीजिए। पुलिस वाले ने आसपास देखकर हंसते हुए कहा, अरे आपका बहुत ही आभार होगा रुद्र भैया। तीनों गाड़ी में बैठे और भैरवा की ओर निकल गए। भैरवा की सीमा से लेकर अलखानंद की कुटिया तक दरोगा कांतीलाल ने बोल बोलकर रुद्र और सिद्धार्थ का सर खा लिया। हर बात पर उनकी एक टिप्पणी होना जरूरी थी। अरे साहब, हम तो कहते हैं कि तंतर मंतर से दूरे रहे तो बेहतर है। न जाने कब कौन भूत प्रेत पीछे पड़ जाए। हम तो ये गांव में कदम ना रखें, बहुते मनहूसियत है इधर। आखिरकार रुद्र ने गाड़ी अलखानंद की कुटिया के सामने रोकी। वहां भीड़ जमा थी। रोना धोना मचा हुआ था। रुद्र को देखते ही अलखानंद के शिष्य उस पर भड़क उठे। सब इस साधक की वजह से हुआ है। बड़ा भरोसा था ना अपनी यक्षिणी पर। देख लो क्या किया है उसने, मार डाला हमारे बाबा को। रुद्र सिद्धार्थ और दरोगा के साथ शिष्यों के घेरे को पार कर कुटिया के अंदर पहुंचा। अंदर का नजारा देखते ही दरोगा कांतीलाल के होश उड़ गए। लाश के आसपास खून गाढ़ा सा हो चुका था। इक्का दुक्का मक्खियां मंडराने लगी थी। अलखानंद का शरीर पूरी तरह से
खंजर से छलनी पड़ा था। फिर भी सीने पर कुरेदा उल्टे त्रिशूल का निशान साफ नजर आ रहा था। कांतिलाल ये सब देखते ही बर्दाश्त न कर पाया और मुंह पे हाथ रखे कुटिया के बाहर की ओर भागा। इतने में अलखानंद के एक शिष्य ने अंदर आकर कहा, देखा आपने किस बेदर्दी से मारा है उस यक्षिणी ने हमारे बाबा को। यक्षिणी का नाम सुनते ही कांतिलाल पीछे से मुंह पर रुमाल रखकर आया और बोला, अरे रुद्र भैया, ये किसी इंसान का किया धरा ना है। अब हम इस भूत पिशाच यक्षिणी के मामले में क्या ही कर सकते हैं। रुद्र ने सबको शांत कराते हुए कहा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मोहना ऐसा कुछ कर सकती है। वो मठ से बाहर निकली ही नहीं। ये बस आप लोगों की गलतफहमी है। अलखानंद के शिष्य ने भड़कते हुए कहा, गलतफहमी नहीं है कोई। हमने अपनी आंखों से देखा है, वही यक्षिणी बाबा के छाती पर सवार होकर खंजर भोंके जा रही थी। रुद्र ने अपनी बात साबित करने के लिए सबको शांत कराकर मठ में साक्षी को कॉल किया। उसके फोन उठाते उसने मोहना के बारे में पूछा। साक्षी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो मठ में नहीं है। थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे संदूक से खंजर लेकर छिपकर बाहर निकल गई। मैं तुम्हें फोन करके बताने वाली थी। साक्षी की बात सुनकर रुद्र को काटो तो खून नहीं। अगर मोहना मठ में नहीं थी तो क्या सच में ये कत्ल मोहना ने ही किया था? क्या रुद्र एक बार फिर मोहना को इस इल्जाम से बरी करा पाएगा, या खो देगी मोहना रुद्र का भरोसा? इन सब से अनजान जंगल की किस माया में खो चुकी है मोहना। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीदा। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीदा। एक यक्षिणी। मोहना बच्चों और बहरूपियों को ढूंढते ढूंढते घने जंगल में खो गई, जिसके बाद खूनी मोहना और बच्चों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की। खुद को बचाते हुए मोहना भागते भागते एक गड्ढे में गिर गई। यहीं भैरवा में अलखानंद के शिष्य ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने अपनी आंखों से मोहना को अलखानंद की हत्या करते देखा है। मोहना की बेगुनाही साबित करने के लिए जब रुद्र ने साक्षी को फोन लगाया तो मठ में मोहना की नामौजूदगी की खबर से ये तय हो गया कि हत्यारण वो ही है। अब सुनिए आगे की कहानी। साक्षी की बात सुनकर रुद्र हैरान था। सवालों ने रुद्र के मन में घर कर लिया था। साक्षी की फोन से आती हुई आवाज भी अब उसके लिए धुंधली सी पड़ने लगी थी। रुद्र ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। अलखानंद के शिष्य रुद्र का चेहरा देख समझ गए थे कि मठ से कोई बुरी खबर ही मिली थी। अपने आंखों में गुस्सा भरे अलखानंद का शिष्य बोला, क्या हुआ साधक, मिल गया जवाब? नहीं है ना वो यक्षिणी मठ में? मैंने कहा था हमारी आंखों के सामने से भागी है वो। इतने में दरोगा कांतिलाल ने अपने मुंह से पान थूकते हुए कहा, अब माफ करिएगा रुद्र भैया, पर यहाँ लड़की के खिलाफ गवाह है, गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। आपके पास वो की बेगुनाही का सबूत है तो बताइएगा, वरना वारंट बनाते हैं। रुद्र चुप्पी साधे खड़ा रह गया। इससे पहले कि बात आगे बढ़ पाती
पीछे से नंदिनी चीखते हुए आई। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। रुद्र समेत सभी गांव वालों का ध्यान नंदिनी और उसके पति विनोद पर पड़ी, जो बिलखते हुए कुटिया के पास आ गए। सरपंच जी ने उन्हें देखकर पूछा, अरे का हुआ, अब कौन आफत आ गई? नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह विनोद ने दुखी मन से कहा, अब क्या ही बताएं, हमारा रघु कहीं नहीं मिल रहा। माधव व गौरी शंकर भी गायब है। ये सब यक्षिणी का काम है। वही हमार बिटवा को लेकर चली गई है कहीं। सरपंच जी, हमार बिटवा वापस ले आओ। विनोद भी ये कहते कहते बिलख बिलख कर रोने लगा। सरपंच जी ने इस बार जब रुद्र की तरफ देखा तो उनकी आंखों में रुद्र को अपने लिए केवल दोष दिख रहा था, जैसे ये सारी अनहोनियों का कारण वो था। इतने में अलखानंद के शिष्य ने कहा, अब बस, बहुत हुआ। हम खुद ढूंढेंगे उस यक्षिणी को और इस बार उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। चलो सारे के सारे। अलखानंद के शिष्य अपने गुरु के हत्यारे को सजा देने की तैयारी में लग गए। रुद्र ने धीमे से सिद्धार्थ के कान में कहा, सिद्धार्थ, हो ना हो वो बच्चे जंगल में ही हैं। मैंने वहां पेड़ पर किसी बच्चे के हाथ के खूनी निशान देखे थे। हमें वहीं देखना चाहिए। अगर सच में बच्चों को मोहना ने किडनैप किया है तो उनकी जान खतरे में हो सकती है। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, तुम्हें भी लगता है कि मोहना ऐसा कर सकती है? रुद्र बोला, मुझे नहीं पता क्या मानूं क्या नहीं। इस वक्त हमें सिर्फ उन बच्चों को बचाना है। दरोगा कांतीलाल बाकी गांव वालों से पूछताछ में लगा हुआ था। रुद्र और सिद्धार्थ गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल गए। वहीं जंगल की गहराई में मोहना जिस गड्ढे में फिसली थी उसके अंदर गिरती ही चली जा रही थी। एक पल को उसे लगा कि जैसे गड्ढे का कोई अंत ही नहीं था, पर तभी वो एक घास के ढेर पर धम्म से जा गिरी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। आसपास घंघोर अंधेरा था। जंगल के नीचे एक गहरी सी गुफा और उस गुफा में एक बेहद अजीब सी सड़न की बदबू। मोहना नाक पर हाथ रखकर आगे बढ़ गई। गुफा की सीलन भरी दीवारों पर हाथ रखते ही मोहना को चिपचिपाहट सी महसूस हुई। वो चिपचिपाहट ऐसी लग रही थी जैसे गोंद से बना मकड़ी का जाला हो। अंधेरी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी देर भागने के बाद मोहना थक हार कर गुफा की जमीन पर बैठ गई। वो इतनी गहराई में गिरी थी कि ऊपर का आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। उसके अंदर बेबसी का तूफान सा मचा था। नाउमीदी मोहना को घेरे हुई थी, पर तभी उसे अपने आसपास भीनी भीनी नीली धुंध का एहसास हुआ। उसकी डरी हुई आंखों ने जब उस धुंध की तरफ देखा तो नीली धुंद छटते हुए ढेर सारे नीले जुगनुओं का आकार लेने लगी। कई सारे जुगनू जैसे मोहना को उसका रास्ता दिखा रहे हैं। उन नीले जुगनुओं की रोशनी में मोहना ने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा जो उसकी उम्मीद से परे था। दीवार पर 5 अलग अलग मकड़ों के जालों में गांव के खोए हुए बच्चे कैद थे, जिनकी वजह से मोहना पर यक्षिणी होने का इल्जाम लगा था।
मोहना के ठीक सामने वाली दीवार पर गौरी शंकर सोया हुआ था, वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में शांति से सोता है। मोहना उसके पास गई और अपने नाखूनों और हाथों से जाले को खोलने की कोशिश करने लगी। अचानक से पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोचकर अपनी तरफ घुमाई। ये कोई और नहीं, वही नकली मोहना थी। नकली मोहना ने डरावनी आवाज में कहा, अब कहाँ भागेगी? बोल। डर के मारे मोहना की चीख निकल गई। वहीं जंगल में पहुंचते ही रुद्र को आने वाली अनहोनी का आभास हुआ। रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपने इसी आभास का पीछा करते हुए रुद्र सिद्धार्थ के साथ जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ रुद्र के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ खतरे का एहसास बढ़ रहा था। अचानक से रुद्र के कदम उस गड्ढे के पास रुक गए जहां मोहना गिरी थी। रुद्र ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला, बस हमें इसके अंदर जाना होगा। हैरान सिद्धार्थ इससे पहले कि कुछ बोल पाता, रुद्र उस गड्ढे के अंदर कूद गया। यहीं गड्ढे के अंदर गुफा में नकली मोहना ने जिस ताकत से मोहना की गर्दन पकड़ रखी थी, मोहना के लिए उससे खुद को छुड़ा पाना आसान नहीं था। उसने किसी तरह अपनी कोहनी से दूसरी मोहना के चेहरे पर वार किया, जिससे वो दूसरी तरफ गिर गई। जुगनुओं की रोशनी अभी भी गुफा के अंदर तेज चमक रही थी। तभी मोहना को किसी के गिरने की आवाज आई। घास के ढेर पर गिरे रुद्र को देखकर मोहना की आंखों में उम्मीद जाग गई। उसने आवाज लगाई, रुद्र! रुद्र ने संभलते हुए देखा तो रोती हुई मोहना उसके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ पाता, दूसरी मोहना आकर तुरंत रुद्र से लिपट गई और रोते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए रुद्र, ये मुझे मारना चाहती। रुद्र हैरानी से देखता रह गया। सामने खड़ी मोहना अगर असली मोहना थी तो उससे आकर जो लिपटी वो कौन थी? क्या सच का पता लगा पाएगा रुद्र? मोहना के आसपास घूमती नीली शक्ति का क्या राज है? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीब था एक यक्ष। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीब था एक यक्ष। मोहना पर अलखानंद की मौत का इल्जाम लगने के बाद अब ये भी इल्जाम है कि वो बच्चों को अगवा करके अपने साथ ले गई है। जहां गांव वाले उसे मारने पर उतारू थे, वहीं रुद्र नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास करते हुए जंगल में उसी गड्ढे के अंदर गया जहां मोहना गिरी थी। वहां एक साथ दो मोहना को देखकर वो हैरान रह गया। अब सुनिए आगे। दूसरी मोहना रुद्र से लिपटी हुई थी जब रुद्र ने उसे झटक दिया। जुगनुओं की जगमगाहट में रुद्र को दोनों लड़कियों का चेहरा दिखा। हूबहू एक जैसी शक्ल थी। अपने सामने खड़ी दो मोहना को देख रुद्र हैरत में पड़ गया। आखिर ये कैसी माया थी? पर उसी वक्त
रुद्र की नजर गुफा की दीवारों पर जा टिकी, जहां बच्चे किसी सड़ी हुई गूंदनुमा चीज में बंधे हुए थे। अचानक रुद्र को समझ आया कि गांव में लौटे बच्चे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे। वो तो असली बच्चे थे ही नहीं। दूसरी मोहना ने नम आंखों से रुद्र से कहा, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। असली मोहना ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, बस अपनी गहरी नीली आंखों से एक टक वो रुद्र को देखती रही। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन असली है कौन नकली। रुद्र असली मोहना की तरफ बढ़ा, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। चेहरे में डर था, पर साथ ही वही तेज भी, जो पहली बार रुद्र ने पेड़ से बंधी मोहना के चेहरे पर देखा था। नकली मोहना पीछे से फिर बोली, मेरा विश्वास करो रुद्र, ये कोई माया जाल है। मुझे पता है तुम मुझे बचा लोगे। पर रुद्र असली मोहना की तरफ बढ़ता रहा। उसे वही खिंचाव महसूस हुआ जो मोहना को पहली बार देखने पर महसूस हुआ था। कोई अनदेखी डोर थी जिसका रुद्र को एहसास तो हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी ऐसी डोर है जो उसे मोहना की तरफ खींच रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की ताकि ध्यान से सोच सके कि असलियत क्या है। कई बार बंद आंखों से वो दिख जाता है जो हमारी खुली आंखें नहीं देख पाती। रुद्र ने उस नकारात्मक शक्ति की तरफ ध्यान देने की कोशिश की जो उसे खींचते हुए यहाँ तक ले आई थी। अपना ध्यान केंद्रित करने पर रुद्र को लगा कि एक लाल रंग की तरंग उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रुद्र के पैर अपने आप इस बार दूसरी मोहना की तरफ जाने लगे। उसकी तरफ मुड़ते ही रुद्र ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गुस्सा देख दूसरी मोहना समझ गई कि रुद्र को असलियत का पता चल गया था। एक भयानक हंसी से पूरी गुफा गूंजने लगी। इस अट्टहास से गुफा में एक कंपन सी पैदा हो गई। रुद्र ने तुरंत असली मोहना का हाथ पकड़ा ताकि वो गिर न जाए। मोहना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त मोहना का दूसरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया। मोहना चीखी और उस चीख से रुद्र का ध्यान उसके दूसरे हाथ पर गया। गौरी शंकर ने मोहना का हाथ दबोच रखा था। जब रुद्र ने गौरी शंकर का भयानक रूप देखा तो डर के मारे जैसे उसके पूरे बदन का खून सूख गया। गौरी शंकर के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उसके एक नहीं 5 सर थे। उन सारे बच्चों के चेहरे जो गायब हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। उस डरावने दृश्य को देखकर रुद्र हक्का बक्का रह गया। एक पल में रुद्र समझ गया कि मोहना रघु के बारे में जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। रुद्र ने तुरंत गौरी शंकर का हाथ पकड़कर उसे मोहना से दूर हटाने की कोशिश की, पर गौरी शंकर ने अपने दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे उछालकर गुफा के दूसरे कोने में फेंक दिया। रुद्र! मोहना जोर से चीखी। रुद्र के गिरते ही मोहना की सांसें रुक गई। गौरी शंकर आगे बढ़ा। देखते ही देखते वो नकली मोहना के अंदर समा गया। गौरी शंकर के अंदर समाते ही नकली मोहना ने आंखें बंद की। उसकी आंखें खुलते ही उसका कद बढ़ने लगा। उसके धड़ पर सभी बच्चों के सर आने लगे। ठीक वैसे ही
जैसे अभी अभी गौरी शंकर के धड़ पर थे। मोहना गुस्से में नकली मोहना की तरफ मुड़ी और उससे लड़ने की कोशिश में उसने दूसरी मोहना का धड़ दबोच लिया। अचानक ही न जाने कैसी नीली शक्ति थी जो मोहना अपने पूरे शरीर में महसूस कर रही थी, लेकिन वो नई ताकत भी दूसरी मोहना का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसने तुरंत असली मोहना का हाथ पकड़ा और उसे भी गुफा की दूसरी तरफ फेंक दिया। नीचे गिरते ही मोहना बेहोश सी होने लगी। 1 मिनट के लिए मोहना की सांसें भी जैसे थम गई। मोहना का हाल देख रुद्र भागा भागा आया और उसने तुरंत नकली मोहना का हाथ पकड़ा और मंत्र जाप करने लगा। एक काली सी अट्टहास पूरी गुफा में गूंज उठी। रुद्र को एहसास हुआ कि उसके कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहे थे। नकली मोहना इस बार पीछे मुड़ी। उसने रुद्र का गला पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए एक डरावनी आवाज में बोली, बड़ी चिंता है तुझे इसकी सावधान। ये तो गई, अब तू भी इसी गुफा में रह जाएगा, अपनी परछाई के बिना। ये कहते ही नकली मोहना का पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला जिससे निकला काला धुआं सीधे रुद्र के हलक के अंदर जाने लगा। रुद्र के अंदर की सारी शक्तियां खत्म सी होने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे, मानो उस शक्ति के वश में हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहरूपिया रुद्र की आत्मा उसके शरीर से खींच रही हो। रुद्र का पूरा शरीर काला पड़ने लगा। वहीं बेहोश मोहना के दिल की धड़कनें बंद हो रही थी। सांसों की डोर टूटने पर थी। रुद्र का शरीर काला पड़ गया था। अगले ही पल रुद्र का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। एक तरफ मोहना और एक तरफ रुद्र, दोनों के ही शरीर में जान नहीं थी। नकली मोहना उन दोनों के मृत शरीर को बेजान कठपुतलियों की तरह खींचते हुए गुफा की गहराई में ले जाने लगी। जाते जाते अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए वो बोली, अब होगा कलीथा का मकसद पूरा। ये कहकर नकली मोहना भयानक तरीके से हंसते हुए दोनों के शरीर को लेकर गुफा के गहरे अंधेरे में ओझल हो गई। तो क्या भैरवा के शक्तिशाली रक्षक रुद्र और सबकी मदद करने वाली मासूम दिल की मोहना का अंत भैरवा की कहानी खत्म कर देगा? क्या सच में इस बार जीत हो गई काली शक्ति की? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि FM पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीथा एक यक्षिणी।